हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन एफएफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरी वॉइस थोड़ी अलग आ सकती है बिकॉज मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है। सो प्लीज़ मेरे साथ बिहेव करना, ओके। सो लेट स्टार्ट द स्टोरी। तो हम सबने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ईबो ईबो और पाक रीडर जो किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे पाक रीडर ने बोला था कि वो चाहते हैं कि उनका एक ईबो, जो सॉरी एक उनका अल्फा बेटा है, वो ईबो के साथ जाए। ईबो ईबो जो इस बात से थोड़ा सा एंग्री हो जाता है और वो पूछ लेता है, और तभी वो बोलता है, आपका क्या मतलब है कि मैं आपका एक बेटा आपके साथ लेके जाऊं। तभी पार्टनर बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा तुम्हारे साथ जाए, तभी जान जान तुम्हारे साथ जा सकता है। तभी ईबो जो पोज लेता है और बोलता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं आपके डिसीजन को मानता हूँ। पार्टनर जो वहाँ पे शौक हो जाते हैं ईबो का आंसर सुनकर। वो बोलते हैं, क्या जान इस बात के लिए एग्री होगा। तभी ईबो जो बोलता है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अपने मेट को और आपके बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। अब आप इसकी टेंशन ना लीजिए, उनकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तभी हमें दूसरी तरफ सीन दिखा जाता है जोया। हाँ, जोया जोया जो इसी पैक में थी, बिकॉज उसके उसके पास कुछ भी रहने के लिए ठिकाना नहीं था, तो उसने पार्टनर से बोला था कि उसे एक दिन के लिए यहाँ रहने दे, ताकि वो अगले दिन फ्लाइट लेकर अपने जो चाइना है वहाँ पे जा सके। पार्क रीडर जिसने उसे परमिशन दे दी थी, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा था कि मतलब जो जोया है वो ईबो से कहीं ना कहीं कनेक्शन है उसका, तो वो नहीं चाहते थे ईबो किसी बात से भी गुस्सा हो कि हमने उसके फ्रेंड को मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी या फिर मतलब उसे मना क्यों कर दिया, इसलिए पार्क रीडर मान जानते हैं। वहीं पे जब जोया अपने रूम से निकलती है, तो वो ऐसी धीरे धीरे चलने लगती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तो उसको कुछ स्मेल सी आती है और कुछ ना गीगल गीगल की आवाजें आती हैं, जो उसको काफी सिमिलर सी लगती हैं, जैसे वो ना जानती है ऐसी आवाजें। तो वो धीरे धीरे उस आवाज का पीछे करने लगती है। जैसे ही वो आवाजों का पीछा करती है, तो वो देखती है कि वो आवाजें जो है वो एक रूम से आ रही हैं। और वो देखती है कि उस रूम का हल्का सा जो डोर है वो ओपन है। तो वहां से देखने की कोशिश करती है कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो देखती है ईबो और जान को, जो काफी ज्यादा एक बात पे आर्ग्यूमेंट कम और स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि नहीं, वहां जान जो बोल रहा था मैं नहीं दिखाऊंगा ईबो, मैं नहीं दिखाऊंगा, और ईबो जो बोल रहा था, जान मुझे देखना है ना, प्लीज मुझे दिखाओ, ऐसा क्या है जो तुम नहीं दिखाना चाहते। हाँ, मैं तुम्हारा मेट हूँ, तुम्हारा लवर हूँ, तो मुझे क्यों नहीं दिखाना चाहते। जान जो बोलता है, बेबी इट्स सरप्राइज फॉर यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, 2 मिनट तो दो मुझे प्लीज। ईबो जो बोलता है, नहीं मुझे अभी देखना है। जान जो बोल रहा होता है, नहीं नहीं प्लीज तुम मुझे छोड़ो, मेरे को सिर्फ 2 मिनट दो, मैं अभी दिखाऊंगा ना। सोया जो बाहर खड़ी थी ये सब देख रही थी, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने दांतों को पीसती है और बोलती है, जान तुमने मेरी बहुत ज्यादा अनमोल चीज मुझसे छीनी है, जो जिसपे मेरा सिर्फ मेरा हक था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी लाइफ को मैं बिल्कुल एक हेल बना दूंगी। क्या हुआ, तुम अभी कोरिया में हो ना, तुम चाइना में तो आओगे ना, वहां पर मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट करूंगी और तुम्हारी लाइफ पूरी हेल बन जाएगी। ईबो ईबो फिर मेरा होगा, सिर्फ मेरा। और ईबो को मेरी लाइफ से इस तरह भगा दूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ से आए थे और कहाँ गए। और वो ये सब बातें बोलती है और एक ईगल से स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। वही हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, थोड़ी देर बाद करें सॉरी, थोड़ी देर पहले का, जहाँ पे जान जान जो पैक से आया था ना, मतलब सॉरी अपार्टमेंट से आया था, तो वो ना थक गया था, तो उसे ना नींद आ गई और वो सो गया था। और जैसे ही वो उठता है थोड़ी देर बाद, तो वो देखता है कि सुर्ख के रूम में ना कोई भी नहीं है, मतलब ईवो भी नहीं आया है। तो वो सोचता है शायद पाकिडर और ईवो कुछ बात का डिस्कशन कर रहे होंगे, काफी टाइम लग गया इसलिए। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो बोर हो जाऊंगा इस तरह से। हाँ, तो वो ना अपनी पेंटिंग को देखता है। हाँ, जान के रूम जो था पूरी पेंटिंगों से भर रखा था, सिर्फ पेंटिंगों से। जान जान के रूम में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग थी। कहीं पर हॉर्स मतलब घोड़ों की पेंटिंग थी, कहीं पर हिरन की थी, तो कहीं पे ना वुल्फ्स की पेंटिंग बना रखी थी जान ने, ब्लैक व्हाइट वुल्फ्स, कहीं जगह पर ना बनीस की पेंटिंग्स थी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, बहुत अमेजिंग पेंटिंग्स थी। ऐसी पेंटिंग्स थी जिसे कोई भी अपने जो मतलब आर्ट गैलरी होता है ना उसमें लगाना चाहेगा, डेकोरेट करना चाहेगा, इतनी सुंदर पेंटिंग थी। बट जान जान जो कभी कभी उसने सोचा ही नहीं कि ये जो पेंटिंग्स थे वो उससे कितना मतलब एक
एक अलग पर्सनैलिटी दे सकती हैं, उसने कभी नहीं सोचा। बिकॉज जान जान की जो पर्सनैलिटी थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी थी नहीं कि मतलब उसे किसी से सेम अटैचमेंट हो, या बस उसका एक नहीं कला थी जिसे उसे बस वो उतारता था। उसने कभी नहीं सोचा कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे या कुछ मिलेगा अगर मैं इन्हें आर्ट गैलरी में लगवाऊंगा, या इनको इनकी जो होती है ना रिजर्वेशन होती है ना, बुकिंग कोई ले सकता है, उन्हें कभी नहीं सोचा। बस उसका एक शौक था, उसकी ये मतलब की एक हॉबी थी जिसे वो पूरी करता था। तो वो सोचता है क्यों ना आज वो अपनी मेड की पेंटिंग करे। हाँ, वो चाहता है कि आज वो अपनी ईवो अपने लवर की पेंटिंग करे। तभी वो थोड़े से जो इंस्टीट्यूट होते हैं, एक पेंटिंग लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि कुछ ड्राइंग पेपर्स, कुछ कलर्स, पेंसिल्स वगैरह वो लाता है और बैठ जाता है और पेंटिंग करने लगता है मतलब। और वो सोचता है कि ईवो किस तरह दिखता है, वो इमेज करने लगता है और वो देखता है ईवो जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। हाँ, उसका जो फेस है बहुत ज़्यादा मतलब कि एक थोड़ा सा लंबा फेस है उसका, और उसकी जो लाइन बाकी लंबी है उसकी, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिप्स हैं वो थोड़े से थिन लिप्स हैं, और उसकी नोज थोड़ी सी नोकीली टाइप की है, उसकी आईज थोड़ी सी छोटी सी हैं, और उसकी जो नेक है वो काफ़ी लंबी है, उसकी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और उसके एप्स हैं, वाह वो एप्स तो काफ़ी अच्छे हैं, वो फूले फूले एप्स हैं, 6 एप्स हैं। वाह कितना हॉट लगता है ना ईवो उसमें। जान जो ही इन चीज़ों को इमेज कर रहा था, और वो जैसे हीटअप हो जाता है, उसकी जो पूरी बॉडी थी उसमें एक हीटअप सी आने लगती है और वो रेड हो जाता है। जान जान जो खुद को कर्ज करता है और बोलता है ओ गॉड, मैं कैसे इतना हीटअप हो सकता हूँ, उसके सिर्फ उसके सोचने तक की सोच, मैं सिर्फ वो को सोच रहा हूँ और मैं हीटअप हो चुका हूँ। अगर उसे पता चला तो मुझे कितना टेज करेगा। हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, प्लीज गॉड मुझे थोड़ी सी अकल दे दो। बस फिर क्या था, वो पेंटिंग को करने लगता है इसी रेडनेस फेस के साथ में। तभी थोड़ी देर पहले जब ईबो ने मीटिंग को खत्म मतलब कि डिस्कशन को खत्म करा था, वो जान के रूम में आता है। वो देखता है कि जान बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ना एक बैठा हुआ है और पेंटिंग कर रहा है। तो उसे बहुत ही क्यूट लगता है। और जान जो अपनी पेंटिंग है बिल्कुल गुम था, उसे पता भी नहीं चला कि वो कब उसके रूम में आ गया। तभी वो जो सोचता है, क्यूरियस होता है वो कि जान आखिर पेंटिंग क्या कर रहा है। तो उसके क्लोज आता है, बस वो हल्का सा झुकता ही है कि देखने के लिए कि क्या करे। वो देख भी नहीं पाता, तभी जान जो देखता है कि ईबो, और अपनी पेंटिंग को छुपा लेता है, अपने चेस्ट से लगा लेता है और बोलता है ईबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ और तुम कब आए, मुझे पता कैसे नहीं लगा। तभी ईबो जो बोलता है तुम किसी चीज में बनाने में इतने ज्यादा गुमसुदा हो कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा मेड काफी टाइम पहले आ चुका है। तभी जान जो बोलता है ईवो मेरे को ना, हाँ मुझे पता नहीं लगा, तुम्हें कुछ चाहिए। तभी ईवो जो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है, तुम क्या पेंट कर रहे हो। तभी जान जो बोलता है मैं कुछ पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ, अभी ये कंप्लीट नहीं है। तभी ईवो जो बोलता है तो हाँ कंप्लीट नहीं, दिखाओ तो क्या पेंटिंग कर रहे हो। तभी जान जो बोलता है नहीं नहीं अभी वो ये कंप्लीट नहीं हुई है, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। जैसे ही ईवो ये सुनता है कि वो उसे नहीं दिखा सकता, तो उसे क्यूरियोसिटी होने लगती है कि आखिर जान ऐसा क्या पेंटिंग कर रहा है जो उसे भी नहीं दिखा सकता। बस फिर क्या था, ईवो वो खुद बैठता है और उसे पेंटिंग को खींचने लगता है और कहता है मेरे को देखने दो, मुझे देखना है। तभी जान जो बोलता है नहीं वो मैं नहीं दिखा सकता ना बेबी, कंप्लीट नहीं है। तभी ईवो जो बोलता है मुझे देखनी है। जान जो बोलता है नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। ईवो जो बोलता है मेरे को देखनी है जान, कि मेरे को नहीं दिखानी है। तभी ईवो ईवो तो जान के हाथों में से उस पेंटिंग को मतलब कि अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी जान उस बेड पे पूरा पीछे पीछे लेट जाता है और अपने हाथों को पीछे कर लेता है ताकि ईवो उसे ले ना सके। ईवो जब जान को देखता है तो बस वो चाहता है उस पेंटिंग को लेने के लिए, तो वो ना उसकी स्टमच होता है ना जान का, उस पर उसे टिकलिस करने लगता है। जान जो गीगल करने लगता है और बोलता है हाँ ये वो मुझे छोड़ो, मुझे टिकलिस हो रही है, प्लीज प्लीज छोड़ो, मैं नहीं दिखा सकता, प्लीज छोड़ो ना मुझे। ईबो जब जान की इतनी क्यूटली स्माइल देख सुनता है और देखता है तो उसे और भी ज्यादा मन करता है कि वो जान को और टीज करे। और फिर क्या था, वो उसे और टिकलिस करने लगता है। तभी जान जो बोलता है ईवो प्लीज प्लीज मुझे नहीं दिखानी। तभी ईवो जो जान को छोड़ देता है और बैठ जाता है एक पाउटी सा लिप लेके। जान जब भी देखता है तो बहुत सरप्राइज हो जाता है, हाँ ये क्या,
ईवो ईवो भी पाउट बना सकता है, वो भी बिल्कुल मेरी तरह। नहीं मेरी तरह नहीं, बहुत ज्यादा क्यूट, मेरे से ज्यादा क्यूट है ये तो। तभी जान जान जो बोलता है, ईवो तुम गुस्सा हो मुझसे? हाँ तुम इतना क्यूट पाउट कैसे बना सकते हो, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। तभी ईवो जो अपना मुंह मतलब जो फेस होता है वो फेर लेता है जान की तरफ से, और वो बोलता है मैं क्यूट नहीं, मैं हैंडसम हूँ। तभी जान जो गिगल करता है और बोलते हैं हाँ तुम हैंडसम हो, बट आप ही तुम क्यूट लग रहे हो। तभी ईवो जो कुछ नहीं बोलता है। तभी जान जो बोलता है, ईवो प्लीज मेरी तरफ देखो ना, ये कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहता। ईवो जो कुछ नहीं बोलता है। तभी जान जो बोलता है, अच्छा एक काम करते हैं, अपनी आइज को क्लोज करो और मेरे को सिर्फ 2 मिनट दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा पक्का। ईवो जो जान की बात को मान लेता है, अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। जान जो कुछ हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा कुछ रह गया था पेंटिंग को कंप्लीट करने में, तो जल्दी से कंप्लीट करने लगता है। तभी जान जान बोलता है, इबो जब मैं 3 तक काउंट करूं तब तुम अपनी आइज खोलना, ओके। इबो जो खाली करता है। तभी जान जो काउंट करता है, 1 2 3, सरप्राइज। इबो जो अपनी आइज को खोलता है और वो देखता है उस पेंटिंग को, और वो सच में सरप्राइज हो जाता है, और उसके मुंह से सिर्फ उसके माउथ से एक ही वर्ड निकलता है, वाओ, इट्स अमेजिंग जान। और बस वो पूरी तरह से पेंटिंग में खो जाता है, जान से खुद भी एक स्माइल करता है, ब्राइट सी स्माइल। तभी ईबो जो बोलता है, जान मुझे नहीं पता था कि मेरी स्माइल इतनी अच्छी है, और तूने बिल्कुल मेरी तरह ड्रॉ करा है इसको, ये बिल्कुल मैं लग रहा हूँ। तभी जान जो बोलता है, सच में मैंने अच्छा ड्रॉ किया है। मैं तुम्हारे लिए और भी ड्रॉ करूंगा। तभी ईगो जो बोलता है, हाँ मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा ड्रॉ करो मेरे को। तभी जान जो थोड़ा सा ईगो के क्लोज आता है, और उसकी लैप होती है ना वहाँ पर, उसे बैठ जाता है, और उसके जो हाथ होते हैं अपने हाथ ईबो की नेक में डाल लेता है, कवर अप कर लेता है, और बोलता है, ईबो क्या तुम्हें अच्छी लगी मेरी पेंटिंग? तभी ईबो जो जान के लिप सॉरी चिक्स पे किस करता है और बोलता है, बेबी इस लुक सो गॉर्जियस, मुझे नहीं पता तुम इतनी अच्छी पेंटिंग कर लेते हो। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग पेंटिंग है ये। तभी उनका ये स्वीट सा मोमेंट चल ही रहा होता है, तभी डोर पे नॉक नॉक की आवाज आती है, और ये वो जब ये सुनता है तो वो थोड़ा सा मतलब जो हाथ होते हैं जान की उनको हल्का सा थोड़ा दूर करता है, और बोल देता है हाँ आ जाओ तुम आ सकते हो। सिचैन जो रूम में आता है, और अपना वो फेस थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट गलत डायरेक्शन में मोड़ लेता है, ताकि वो जान और एबो को इस कंडीशन में ना देख सके। एबो जो बोलता है, तुम बोल सकते हो सिचैन। सिचैन जो मुड़ता है और बोलता है कि ईबो तुमने मुझे बुलाया था। तभी ईबो जो एक पोज लेता है और बोलता है, सिचैन तुम कहाँ गए थे? सिचैन जो अपने खुद के लिप्स जो होते हैं ना बाइट करने लगता है, नर्वस की वजह से कि वो आखिर क्या जवाब दे ईबो को कि वो कहाँ गया था। तभी ईबो जो बोलता है, सिचैन गलती से भी तुम झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम डेफिनेटली ड्रिंक करने गए होंगे। तभी सिचैन जो अपने जो हार्ट बीट चल रही थी, जो काफी ज्यादा बाइक से भी हाफ रेस पे चल रही थी, वो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करता है और बोलता है, नहीं 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 नहीं, वो हम ड्रिंक करने के नहीं गए थे। मैं बस थोड़ा सा अराउंड में थोड़ा सा ना अराउंड में घूमने गया था, ऐसे ही बस देखने गया था, मैंने ड्रिंक विंक नहीं करी। ईबो थोड़ा पोज लेता है और बोलता है, तुम सच बोल रहे हो? सिचैन जो अपनी कंडीशन देखता है अपने मन में सोचता है, पता नहीं मैं क्या करूं, मेरे खुद की जो पर्सनैलिटी वो बता रही होगी कि मैं ड्रंक हूँ, बट मुझे मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जो ईबो को ना पता चले, अगर ईबो गलती से ही पता चला मैं मर जाऊंगा। तभी सिचैन बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ तुमसे क्यों बोलूंगा, मैं पक्का मैं घूमने गया था ऐसे ही आसपास पे देखने के लिए गया था। ईबो जो बोलता है, ओके ठीक है, ऐसे ही घूमने मत जाया करो, यहाँ पे थोड़ा खतरा है, ठीक है, और तो मेरे को बता के जाना चाहिए था। तभी सिचैन जो बोलता है, मैं आगे से ख्याल रखूंगा ईबो। तभी ईबो जो बोलता है, ठीक है तुम जा सकते हो, और सिचैन वहां चला जाता है। फिर हमें ईबो ईबो जो जान को फिर दोबारा से उसकी जो वेस्ट होती है उससे मतलब कवर अप कर लेता है उस अपने हाथों से, और बोलता है, जान जान जो खाली करता है। तभी वो बोलता है, जान मुझे तुम्हें कुछ बताना था। जान जो बोलता है, क्या ईबो? तभी ईबो जो बोलता है, जान तुम्हारे फादर चाहते हैं कि मैं तुम्हारे ब्रदर को अपने साथ लेके जाऊं। तभी जान
तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है मेरे ब्रदर को, वो भी तुम्हारे साथ, पर वो क्यों, और तुम्हारा इससे क्या मतलब है। ईवो जो हल्का सा पॉज लेता है, मतलब थोड़ा पोज लेता है वो, और वो बोलता है तुम्हारे फादर चाहते हैं कि मैं उसे एज अ वाइफ अपने साथ लेके जाऊं और फ्यूचर में वो मेरे बेबी को केयर कर सके। जान जान जो बहुत ज्यादा मतलब ना शौकली ईवो को देख रहा होता है, और उसकी जो मतलब जो आंसू होते हैं अपना आप ही आंखों से गिरने लगते हैं, है ना। और वो बिल्कुल ना एकदम सैड हो जाता है, और जो उसकी मतलब आंसू गिरने लगते हैं आंखों से, और उसे एक ऐसी फीलिंग आ रही होती है जैसे धोखे वाली फीलिंग, कि उसके जो मेट है, उसका जो लवर है, उसने उसे बिट्रे किया है, उसे धोखा दिया है। और बस फिर क्या था, जान जान जो बोलता है इवो, वांग इवो, वो ईवो नहीं बोलता, वो डायरेक्ट बोलता है वांग इवो, मुझे छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ो। तभी ईवो जो बोलता है जान तो मेरी बात तो सुनो, लेट मी प्लीज, पहले मुझे बोलने तो दो। अब वो उसे और भी तेज पकड़ने लगता है, उसकी जो कमर होती है उससे। तभी जान जो बोलता है ईवो जान प्लीज मुझे जान जो छोड़ो, बोलता मैंने है कहा ना एवो, मुझे मैंने छोड़ो, कहा ना मुझे छोड़ो, मेरे को कुछ नहीं सुनना, मुझे छोड़ो प्लीज। ईवो जो अपने जो हाथ होते हैं उन्हें और ज्यादा मतलब उसकी कमर पर टाइटली पकड़ लेता है जान की, और बोलता है जान प्लीज बेबी मेरे को सुनो तो सही, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, प्लीज मुझे सुनो। जान जान जो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था अब। जान जान को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, और तभी जो उसका बनी होता है, उसका जो वुल्फ होता है, वो एकदम से उस पर टेक ओवर ले लेता है, और जो ईवो का हाथ होता है उसमें बाइट कर लेता है ताकि वो जो छोड़ सके। ईवो जो बिल्कुल तेज चिल्लाता है आह। तभी जान जान उसका ध्यान ईवो के हाथ पे जाता है, और वो उसके हाथ को देखने लगता है फिर दोबारा, अब वो बस उससे छूट जाता है। तभी ईवो जो उसे अब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, अब वो कहता है जान प्लीज बेबी मुझे मेरी बात सुनो, प्लीज काम डाउन हो जाओ, मेरे को सुनो तो सही प्लीज, मेरे को तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, तभी मैं समझा पाऊंगा तुम्हें, प्लीज सुन लो मेरी बात। तभी जान जान जो बोलता है ईवो मैंने सोचा था तुम सब लोगों से अलग होंगे, जो ओमेगा को एक अलग तरीके से देखते होंगे, वो सिर्फ उसे एक ओमेगा नहीं समझते होंगे, बट नहीं, मैं गलत था। तुम्हारी आइज में भी एक ओमेगा, खाली एक ओमेगा है जो घर के काम करता है, और तुम चाहो तो उसे किस तरह भी रख सकते हो। मैंने नहीं सोचा तुम ईवो तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम मुझे छोड़ दोगे। हाँ, तुमने तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे बिट्रेड किया है। अब तुम किसी और के साथ चले जाओगे और अपनी लाइफ उसके साथ ही स्पेंड करोगे और मुझे छोड़ दोगे, है ना, तुम यही करोगे मुझे पता है। ईवो ईवो तो जान की बात सुनता है, और वो माइंड में सोचता है कि कभी भी उसके माइंड में ऐसी बात आई भी नहीं है जो जान बोल रहा है। और ईवो जो बोलता है जान तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, आई लव यू सो मच, और मैंने तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करा है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो मेरी बात तो सुनो प्लीज, मुझे पहले अपनी बात को कंप्लीट करने दो। तभी जान जो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है, बट ऐसा नहीं था कि वो गुस्सा नहीं है, अभी वो गुस्सा था, और बोलता है बोलो। तभी ईवो जो बोलता है जान तुम्हारे फादर चाहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई को लेके जाऊं, क्योंकि मैं उससे थोड़ी नॉलेज दे सकूं और थोड़े से मतलब एक अच्छा कल्टीवेट बना सकूं, एक अच्छी जो योद्धा होता है वो बना सकूं। तभी जान जो हल्का सा काम डाउन हो जाता है, और बोलता है तुमने ऐसा नहीं बोला, तुमने बोला तुम उसे एक ऐसा वाइफ लेके जाना चाहते हो। तभी ईवो जो बोलता है जान मैंने कब कहा कि मैं उसे क्या कहते हैं सच में अपनी वाइफ बना रहा हूँ, मेरी बात को सुनना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे भी एक अच्छा कल्टिवेट बनाऊंगा, ठीक है, और तुम और कुछ मत सोचो, प्लीज मेरी बात को सुनो। तभी जान जान जो पोज लेता है, और वो थोड़ा शांत हो जाता है और कुछ नहीं। तभी जान का ध्यान ना ईवो के हाथ पे जाता है, और वो जहाँ से ना खून निकलने लग गया था, ब्लड निकलने लग गया था ईवो का। तभी जान उसे लिक करने लगता है। जान जान जब अपने मन में सोचता है मेरे को नहीं समझ में आता, अगर मुझे गलती से भी ईवो ने छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करूँगा। मेरे दिल में एक ख्याल भी आता है कि ईवो मुझे छोड़ देगा तो मैं मैं सच्चा मरना चाहूँगा। मैं ईवो के बिना नहीं रह सकता, वो मेरी लाइफ है, वो मेरा सब कुछ है, उसके अलावा मेरा कौन है, मैं उसके अलावा सोच नहीं सकता कि मैं एक दिन भी रह पाऊँगा। तभी ईवो ईवो वो जान को देखता है, जान जो बहुत ही जिसका हैंड होता है उसे लिक कर रहा होता है। तभी ईवो जो जान की थोड़ी जो चीन होती है उसको ऊपर करता है और बोलता है जान काम डाउन प्लीज, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी जान जो कुछ नहीं बोलता। तभी ईवो जो बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम कभी भी किसी और रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, तुम सिर्फ पहले मेरे साथ ही स्टार्टिंग करी है तुमने, और तुम बहुत ही जल्दी 19 ईयर्स के होने वाले हो, तुम्हारे हार्मोन चेंज मैं समझता हूँ, और तुम्हारी जो प्रोडक्टिव एरिया है मेरी तरफ, और तुम जो पॉजिटिव हो मेरी तरफ मैं समझता हूँ।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाऊँगा। आई लव यू सो मच, ठीक है? और तुम ये हमेशा याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। जान जान जो कुछ नहीं करता, वो थोड़ा सैड ही हो चुका था, बट उसके वो हल्के से स्माइल करता है। एंड देन ईवो जान को एक हग कर लेता है, बहुत टाइटली वाला। और जान जान जो बिल्कुल सबमिसिव हो जाता है उस हग में, और वो ईवो को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है, जैसे कि वो एक मिनट भी सब छोड़ना नहीं चाहता, उसे डर है कहीं वो उसे छोड़ के ना चले जाए। सो हेलो गाइस, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो मुझे बताना प्लीज़ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा, गंदा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। एंड वन मोर थिंग, मैं सोच रही हूँ जल्दी से स्टोरी को पूरी करूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ अपनी एक न्यू स्टोरी लाना, जो कि अरेंज मैरिज टॉपिक है उसका, मतलब उसका नाम है अरेंज मैरिज। एंड मुझे लग भी रहा है कि आप इस स्टोरी से थोड़ी बोर हो चुके हो और आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, सो मैंने एक न्यू स्टोरी लिखी है, मैंने राइट की है, सो मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से कंप्लीट करूँ स्टोरी को, या फिर मतलब आपकी जो भी ओपिनियन हो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। एंड आपको अच्छी